दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान मसरा के तहत प्रखर राजस्थान 2.0 के तहत मौखिक पठन प्रवाह का जो रिजल्ट आया है वो ये जो पूरा 5 सितंबर से 10 सितंबर तक चलने वाली है। तो इसमें किस तरह से अपन को कार्य करना है, क्या रजिस्टर बनाना है या नहीं बनाना है, कौन कौन सी गतिविधियाँ करना है, कितने ग्रुप में बच्चों को बिठाना है, ये सब जानकारी इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूँ। तो दोस्तों, इसके अलावा कौन कौन से ग्रुप है, उनका क्या क्या नाम है, वो सब चीज़ मैं इसमें बताने वाला हूँ। और 3 to 5 के कितने ग्रुप बनेंगे, कितने ग्रुप में बच्चे बैठेंगे, कहाँ बैठेंगे, कहाँ पढ़ेंगे, वो सब जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो और प्रार्थना में भी क्या कुछ इसका के बारे में बताना है, तो ये भी मैं इस वीडियो में बताऊँगा। दोस्तों, शुरू करते हैं और देखते हैं। इसमें सबसे पहले तो 5 सितंबर से इसका शुभारंभ हो चुका है, जो आप सबको पता है सही। और ORF का भी रिजल्ट आ चुका है। और आप जिन शिक्षकों ने ORF हिंदी विषय के टीचर है, उन्होंने जो ORF करवाया था, उनके शिक्षा बैग पर इसका परिणाम आ चुका है। इसकी जो समय अवधि है, उस समय अवधि की बात करें तो उसे 5 सितंबर से 5 दिसंबर तक है। और मेगा रेडी कैंपेन PTM की बात हुई थी, जो 8 सितंबर को घोषित किया गया था, लेकिन अभी वो कैंसिल हो गया है। प्रथम 2 कालांश में रीडिंग का सम्मिलित रहेगा। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, सबसे पहले आपको रजिस्टर बनाना है और रजिस्टर में मीटिंग का भी विवरण लिखना है। और सबसे पहले आपको टाइम टेबल बनाना है, जो प्रथम 2 पीरियड इसी को समर्पित रखने हैं, बाकी पीरियड सब्जेक्ट अलग विषयों को समर्पित रहेंगे। प्रथम 2 कालांश में केवल रीडिंग कैंपेन के तहत ही कार्य चलेगा। तो इसमें किस प्रकार से अपन को ग्रुप बनाने, ये भी हम जानेंगे। तो प्रथम 2 कालांश में रीडिंग को समर्पित रहेगा और मौखिक प्रवाह पठन ORF परिणामों के आधार पर 3 से 5, 6 से 8 विद्यार्थियों के 4 समूह बनाए जाएंगे। दोस्तों, समझते हैं। 3 से 5 में 2 समूह बनेगा, जिसमें रिजल्ट जो आपके शिक्षक पेपर रिजल्ट मिला है बच्चों का C1, C2, C3, C4। तो C1, C2, C3 तो एक ग्रुप में बैठेंगे, C4 एक ग्रुप में बैठेंगे। 3 to 5 क्लासों का 2 ग्रुप हो गया है। ऐसे 6 से 8 तक का भी 2 ग्रुप होगा। C1, C2, C3 एक ग्रुप में बैठेंगे, C4 दूसरे ग्रुप में बैठेंगे। तो दोस्तों, बात करते हैं फर्स्ट ग्रुप का जो नाम है वो है, उसको क्या नाम दिया गया, उसका नाम दिया गया है बीज। यदि कोई भी अधिकारी आपसे पूछ सकता है कि C1 का क्या नाम दिया गया है, तो उसका नाम बीज है। बीज किस कौन से ग्रुप के बच्चे आएंगे? विद्यार्थी जिन्होंने अक्षरों मात्राओं की पहचान करने में कठिनाई आती है। अभी अक्षर मात्राओं का भी ज्ञान बहुत कम है, वो ग्रुप C में आएंगे, C1 में। और विद्यार्थी जिन्होंने शब्द पढ़ने में कठिनाई आ रही है, जिसमें केवल मात्राओं का अक्षरों का ज्ञान तो है लेकिन शब्द पढ़ने में कठिनाई आ रही है, वो ग्रुप C2 में आएंगे, C2 में आएंगे। और इसी प्रकार से विद्यार्थी जो सरल वाक्यों को अटक कर पढ़ते हैं, जिनको शब्दों का ज्ञान है, अक्षरों का ज्ञान है, मात्राओं का ज्ञान, लेकिन पढ़ने में दिक्कत आती है, वो पुष्पन C3 में उसको उन बालकों को बिठाया जाएगा। और फलन C4 है, इसके अंदर विद्यार्थी जो सरल पाठों कहानियों को धारा प्रवाह या समझ के साथ पढ़ पाते हैं, लेकिन उचित हाव भाव का अभाव है। दोस्तों, बता दूं, इसमें जिन बालक बालिकाओं को पढ़ना आता है लेकिन उचित तरह से लय के साथ, हाव भाव के साथ पढ़ना नहीं आता है, उनका ग्रुप C4 रहेगा। तो ये C1, C2, C3 के अलावा ग्रुप रहेगा। तो C1, C2 तो एक ग्रुप में एक साथ बैठेंगे, एक जगह बैठेंगे, और C4 अलग पुस्तकालय में बैठेंगे। तो देखो दोस्तों, बात करते हैं प्रथम 2 कालांश। प्रथम 2 कालांश में 4 समूह C1 से C4 को 2 समूह में बनाकर पढ़ाना है। कक्षा 3 से 5 करें तो 2 समूह बनाना है। तो C1, C2, C3 का एक समूह बनेगा और C4 का 2 समूह बनेगा। तो 3 से 5 तक के 2 समूह बनेगा। C1, C2, C3 एक क्लास में बैठेंगे, जबकि C4 वाला पुस्तकालय में जो कहानियाँ हैं, कविताएँ, इनकी जो बुक्स है, उनका पाठन करेंगे। और C1, C2, C3 है, जिसमें अध्यापक उपचारात्मक शिक्षण करवाएंगे। बच्चों के अंदर पठन ORF ओरल
रीडिंग प्रोपेंसी विकसित करने के लिए प्रयास करेंगे और पढ़ना उनको सिखाएंगे। वैसे ही 6 to 8 में भी ऐसा ही 2 ग्रुप बनेगा। C1 C2 3 का एक ग्रुप बनेगा, C4 का दूसरा ग्रुप बनेगा, जो C4 का पुस्तकालय में जाकर के अध्ययन करेंगे और ये C1 C2 C3 कक्षा में रख कर के ये ग्रुप में अध्ययन करेंगे। और इसके बाद देखिए दोस्तों, बात करते हैं हम समूह 1 भाषा शिक्षक के साथ बैठना है। जो समूह 1 बैठेगा, जिसमें C1 C2 C3 वाला ग्रुप बैठेगा, वो भाषा शिक्षक के साथ बैठना है। उसमें रेमेडिएशन विद्यार्थियों को एक साथ बैठाना है। रेमेडिएशन का मतलब उच्चारण शिक्षण देना है उन बच्चों को। कक्षा 3 से 5 और 6 से 8 को अलग अलग समूह में बैठना है, उनको रेमेडिएशन देना है। और जो C1 के जो पुस्तकालय में बैठेंगे वो नॉन रेमेडिएशन विद्यार्थी को एक साथ बैठना है, पुस्तकालय की पुस्तकों का उपयोग करना है। तो C4 ग्रुप वाले पुस्तकालय में जो पुस्तकें की उनका उपयोग करेंगे, और C1 C2 C3 जो उनकी पाठ्य पुस्तकें हैं उनका, और टीचर अपने हिसाब से उनको पुस्तकों का अध्यापन या रीडिंग प्रोपेंसी डेवलप करवाएंगे। इसी प्रकार से पाठ्य योजना रहेगी 5 सितंबर से 5 दिसंबर तक। कुल 12 सप्ताह की टीचर्स को पाठ्य योजना बनानी है, जो शिक्षक ऐप पर उपलब्ध है, वहाँ से निकाल लेना है। सभी विद्यार्थियों के लिए C1 से C4 प्रातः सभा में होने वाली गतिविधियाँ, कहानियाँ, कविताओं का वाचन, रीड अलाउंड सत्र आयोजित करना है, ताकि आत्मविश्वास बढ़े। और बालकों को प्रार्थना में भी पढ़ने के लिए कहना है। अच्छा बालक जो अच्छी रीडिंग करता है, जो हिंदी पठन करता है, इंग्लिश पठन करता है, उनको प्रार्थना में सबके सामने आदर्श पठन करवाएंगे, ताकि और बच्चों का भी आत्मविश्वास विकसित हो। तो दोस्तों, ये थी आपकी छोटी सी एक बेसिक जानकारी आपको, जो इसके बारे में प्रखर 2.0 के तहत, जिसमें मौखिक पठन प्रवाह और RF कार्यक्रम है, इसकी थोड़ी सी संक्षिप्त जानकारी आपको दी। कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक करें और सभी मित्रों तक शेयर करें। और यदि आप नए हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे नए टॉपिक नए वीडियो के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।